हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो आज मैं समर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लगाने जा रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए और सीड्स कैसे लगाने हैं, किस तरह की मिट्टी में लगाना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस बार विंटर में समर जो सीड्स लगाऊंगा फ्लावरिंग, तो उसमें सबसे पहले जीनिया है और ये मेरे जीनिया के सीड्स हैं जो मैरीगोल्ड के सीड्स के साथ आए थे और मैं इनको संभाल के रखे हुआ था ताकि गर्मियाँ फिर मैं इनको लगाऊँ। तो ये जीनिया के सीड्स हैं और जो नेक्स्ट सीड जो मैं लगाऊंगा वो है सनफ्लावर का सीड और ये मैं 10 रुपीज़ में अपनी लोकल मार्केट से लाया था और इसमें 60 सीड्स हैं 10 रुपीज़ में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े साइज़ के सीड्स हैं। तो आज मैं दोनों सीड्स को लगाने वाला हूँ और फ्रेंड्स मैं सनफ्लावर के खाली 2 प्लांट्स लगाऊंगा और जीनिया के 2 सीड्स लगाऊंगा सनफ्लावर के खाली और जीनिया के खाली 5 सीड्स लगाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मेरे अभी 2-3 महीने काफ़ी बिजी जाने वाले हैं और अगर मैं ज़्यादा सीड्स लगा लूँगा, ज़्यादा प्लांट्स लगा लूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम गार्डनिंग भी देना पड़ेगा और जिसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम इनकी केयर में चला जाएगा और मेरे पास तो टाइम नहीं है और ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जैसे कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं और जानते होंगे। तो मैं ज़्यादा सीड्स नहीं लगाऊंगा और मैं सनफ्लावर के जो 2 सीड्स लगाऊंगा वो ग्रो बैग्स में लगाऊंगा, जो मेरे ब्लैक पॉली ग्रो बैग्स हैं उनमें लगाऊंगा। और जो मेरे जीनिया के सीड्स हैं उनको भी मैं पॉली बैग में लगाऊंगा। एक सीड को मैं स्पॉट में लगाऊंगा और दूसरे सीड को मैं इस पॉट में लगाऊंगा जो मेरे सर्कुलेंट में लाया था उसका पॉट था और बाकी के जो 3 सीड होंगे वो मैं ग्रो बैग में लगाऊंगा। और मैं क्या करूँगा कि जो ग्रो बैग्स रहेंगे उनको थोड़ा सा ऊपर से मोड़ दूंगा ताकि मेरी बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें ना जाए। और उसका रीज़न ये है कि मैं सीडिंग ट्रे में भी लगा सकता हूँ, पर इसमें लगाने का मेन रीज़न ये है कि अब गर्मी आ गई है और सीड लगाने के बाद पानी देने के बाद गर्मी की वजह से पानी बहुत जल्दी सूखेगा और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीड्स का मॉइस्चर कहीं ख़त्म ना हो जाए और सीड कहीं अच्छे जर्मिनेट ना करे, इन सब रीजंस की वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंटेनर ले रहा हूँ जिसमें ज़्यादा मिट्टी है ताकि मॉइस्चर देर तक मेंटेन रहे। तो ये मेरा रीज़न है कि मैं सीडिंग ट्रे में क्यों नहीं लगा रहा हूँ। तो अब चलिए सब बातों के बाद जल्दी से हम लोग इसके लिए मिट्टी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो मैं इसके लिए मिट्टी प्रिपेयर करूँगा तो उसका रेशियो कुछ इस तरीके से है कि देखिए मैं पहले इसी पॉट से ये जो मेरी मिट्टी है इसमें इक्वल क्वान्टिटी में गोबर की खाद और मिट्टी मिली हुई है। तो मैं 2 पॉट इस साइड वाले जो 2 पॉट हैं मिट्टी के डाल ले रहा हूँ और इसी में मैं 1 पॉट या 2 पॉट मैं देखता हूँ मिक्स करके कैसा रहता है, अपनी कोकोपीट का मिक्स कर लूँगा। ये मेरे पास मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने जो कोकोपीट मंगाई थी तो ये देखिए ये है कोकोपीट और ये मैंने डाल दी इसमें कोकोपीट। ये देखिए ये मेरी कोकोपीट रेडी रहती है हमेशा इस बड़ी सी बाल्टी में और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसमें से कोकोपीट निकाल के यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसमें 2 पॉट, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो इसलिए मॉइस्चर की मेंटेन रहे इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। तो मैं 2 पॉट मैंने उसकी डाली जो मेरी प्रिपेयर मिट्टी थी नॉर्मल गार्डन सॉइल, इसमें मेरे गोबर की खाद और मिट्टी को क्वान्टिटी मिली थी, मैंने 2 उसके डाल दिए थे और 2 पॉट मैं इसके कोकोपीट का डाल दे रहा हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगा और मिक्स करने के बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल मिट्टी और गोबर की खाद के मिक्सचर में लगा सकते हैं और नहीं तो आप उसमें सैंड भी मिक्स कर सकते हैं। आप खाली सैंड और मिट्टी के मिक्सचर में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास खाद नहीं है। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप इक्वल क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी लेके और फिर उसमें कोकोपीट मिला के लगा सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं जैसे मैंने कहा तो आप उसमें सैंड मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट और सैंड दोनों नहीं है तो आपको नॉर्मली खाली मिट्टी में भी अगर आप सैंड मिला के लगा देंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खाद नहीं डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सीड में सेल्फ इतने ज़्यादा खाद होती है नेचुरल तरीके से कि वो पहली बार प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में पूरी हेल्प करती है। तो आपको खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है शुरुआत में सीडिंग करने के लिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा करना है। तो ये मेरी मिट्टी प्रिपेयर हो गई है, आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी कितनी अच्छी और कितनी फ्री फ्लोइंग है। अब मैं पॉट में सबसे पहले नीचे थोड़े से ठिकरे डाल दूँगा मिट्टी के, ताकि जो ड्रेनेज होल है उस पर डायरेक्ट मिट्टी जाके ब्लॉक ना कर दे ड्रेनेज होल को। और फिर उसके बाद मैं जो मिक्सचर बनाया है इसको डालूँगा। तो ये लीजिए, इससे क्या होगा कि जब सीड निकल आएगा तो बहुत जल्दी मुझे उसको ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा बड़े पॉट में लगाने से, कि भी बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा मिट्टी को ज़ोर से प्रेस मत कीजिएगा, आप एक बार जो कि छोटे पॉट हैं तो टैप कर सकते हैं, तो उससे आपका बहुत इवनली मिट्टी अंदर से बैठ जाएगी। ठीक है, तो मेरे ऐसे ही मैं अपने सारे पॉट्स को जो मेरे पॉली बैग उनको प्रिपेयर करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पॉली बैग्स को फोल्ड कर लिया है, जबकि उनकी हाइट काफ़ी लंबी थी।
जैसे कि मैं इस वाले में दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन सबको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो मैंने सारे पॉट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और अभी मैंने जब ये ज़ीनिया का पैकेट खोला तो मैंने उसमें देखा कि जो सीड दिए हैं ये जिपलॉक में दिए हैं, जबकि जो गेंदे के सीड थे वो जिपलॉक में नहीं थे, वो डायरेक्ट थे। तो मुझे लगा था इसमें भी डायरेक्ट सीड्स नहीं होंगे पैकेट के अंदर, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हुई देखे कि इन्होंने ज़ीनिया के सीड तो से अच्छे तरीके से दिए हैं, प्रॉपर तरीके से दिए हैं। और अब मैं इसमें से जिपलॉक को खोलूँगा और इसमें से सीड्स बाहर निकालूँगा। तो मैं सीड्स बाहर निकालूँगा। ओके, तो जो सीड्स हैं वो काफ़ी ही पतले से हैं, जो कि खैर ज़ीनिया के जैसे होते ही हैं। तो इस तरीके से देखिए इसके सीड्स हैं और मैं एक पॉट में दो सीड्स लगाऊंगा। बेसिकली 2 सीड्स लगाने का मकसद ये है कि एक सीड तो दोनों में से ग्रो कर ही जाएगा। और इस तरीके से मेरे 5 सीड्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं सबके ऊपर इसको ऐसे रख देता हूँ। तो मैंने सबके ऊपर 2 सीड्स रख दिए हैं। और देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, एक सीड देखिए ये रखा है मैंने और एक सीड यहाँ पे रखा है। और इसी तरीके से मैंने सब में सीड रखा। देखिए एक सीड यहाँ पे, एक सीड यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एक सीड यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है। इस जगह सीड रख दिया है। और अब इन सबको मैं कोकोपीट से कवर कर दूंगा और बहुत ज़्यादा मोटी लेयर में नहीं डालूंगा, बहुत हल्की सी ले लूँगा। जो कोकोपीट खुद ही बहुत लाइट होती है, पर बिकॉज ये सीड्स काफ़ी ही पतले हैं तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालूँगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप उसको सैंड से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंड भी नहीं है, खाली मिट्टी, तो आप मिट्टी को एक बार हल्के से किसी छलनी से छान लीजिए और जो छाना वाला पार्ट होगा तो उससे आप कवर कीजिएगा। तो उससे मैं पूरी उम्मीद है कि आपकी सीडलिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। नहीं तो आप नॉर्मल मिट्टी से भी दबा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो सारे जो सीड्स उनको मैंने कवर कर दिया है और उसके बाद मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दूंगा। वाटरिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। सीड्स के पहले पर अच्छे जर्मिनेशन के लिए वाटरिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं सीड्स जो नेक्स्ट डालूंगा वो है सनफ्लावर के सीड्स। तो मैं जो मेरे पास जितने भी सीड्स हैं उनमें से मैं जो एकदम हेल्दी और मोटे सीड्स दिखेंगे उनको सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि एक ये है और दूसरा वाला मैं ये वाला लूँगा। चलिए, ये दोनों सीड्स मैंने ले लिए हैं सनफ्लावर के। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों से अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2 ही सीड्स लिए हैं, ज़्यादा सीड्स नहीं लिए, वरना मैं एक एक्स्ट्रा सीड्स भी मैं एक्स्ट्रा सीड्स डाल सकता था, पर मैंने एक्स्ट्रा सीड्स नहीं डाला क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सारे अच्छे सीड जर्मिनेट हो ही जाएंगे। तो ये 2 सीड्स हैं और इन दोनों सीड को मैं बीचों बीच में रख दूंगा। और देखिए रखने का तरीका ये है कि आप जैसे ये जो सीड है आपका, तो ये देखिए जो सीड है तो एक इसका पॉइंटेड साइड है और एक इसका ऊपर से कर्व साइड है। तो ना आप ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सीड कैसे रखना है, पॉइंटेड साइड नीचे रखना है कि कर्व साइड रखना है। इस कंफ्यूजन से अच्छा है कि आप सीड को मिट्टी के ऊपर इस तरीके से दीजिएगा, लेटाल के हॉरिजॉन्टल। सीड को बस आप ऐसे ही मिट्टी पे पुट करके और उसके ऊपर से कवर कर दीजिएगा तो आपका सीड निकल आएगा। कोई भी सीड, चाहे कोई सब्जी का हो, कोई फ्लावरिंग हो, कोई भी सीड हो, तो आप उसको इस तरीके से रख दीजिए सिंपल, और आपके सीड अच्छे से जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों सीड्स रख दिए हैं, एक मैंने यहाँ रख दिया है और एक यहाँ रख दिया है। और अब मैं इस सीड को थोड़ा सा ज़्यादा मोटी लेयर से कवर करूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा मोटा सीड है, तो मैं इसको थोड़ा सा मोटी लेयर से कवर करूँगा, क्योंकि ये कोकोपीट होती ही बहुत लाइट है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मोटी लेयर से करूँगा। अगर आप मिट्टी से कर रहे हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा पतली लें, थोड़ा हल्का सा मोटी लेयर रखिएगा, बहुत मोटी नहीं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत हल्की। जैसे आपकी जो उंगली पे जो 3 वो मार्किंग्स होती हैं, कि यहाँ पे, कि यहाँ पे, ऐसे आप 3 पार्ट जो होते हैं, तो उसमें उंगली के एक पार्ट का हाफ, इतनी मोटी लेयर से मैं इन दोनों को कवर कर रहा हूँ। और अगर आप मिट्टी से भी कवर करेंगे तब भी आप इतनी मोटी लेयर कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी पतली कर दीजिएगा अगर आप मिट्टी से करेंगे तो अब मैंने इन दोनों को भी कर दिया है और मेरे सारे सीड्स तैयार हो गए। मैं इनमें वाटरिंग कर दूंगा। तो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी और जो मैं काम कर रहा था वही मुझे आपको दिखाना था। तो अब जैसे जैसे ये ग्रो करेंगी मैं आपको इनका अपडेट दूंगा। तो जैसे जैसे ग्रो करेंगी तो मैं इनका आपको अपडेट दूंगा। और वीडियो कनेक्ट करने से पहले मैं आपको अपने परवर के प्लांट्स दिखाना चाहता हूँ, जिसमें परवर लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो पूरे प्लांट में काफ़ी अच्छे से परवर लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा परवर का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।